अभी हम प्रार्थना करते हैं पूज्य स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी गीता पाठ और प्रवचन शुरू करेंगे। संपूर्ण गीता का तो पाठ नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा पाठ करेंगे
गीता के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को प्रोन्नत बना सकते हैं। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको वर्तमान हम कैसे संस्पर्श कर सकते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। पहले द्वितीय अध्याय हम लोग सब पुस्तक है आप लोगों के पास, नहीं भी है तो मैं बोल रहा हूँ, फिर आप मेरे पीछे बोलने की कोशिश करिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। तं तथा तम तथा कृपया विष्टम कर दिया। तो जो मकार है उसके साथ अकार जुड़ा हुआ है। ऐसे शास्त्र में बतलाया गया है यदि आप उसको संधि विच्छेद न करते हुए यदि पढ़ते हैं तो वेद के तुल्य बन जाता है। गीता पाठ वेद पाठ के समान माना जाता है। अश्रुपूर्ण करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन उसको वेद पाठ नहीं माना जाएगा। वेद का पठन करने से जो पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है, संधि विच्छेद न करते हुए पढ़ने में वो फल आपको मिलता है। तो इसलिए अनुष्टुप छंद है, उसको जोड़ते हुए आप पाठ करेंगे तो उसका फल आपको। केवल पंडित लोग जो होते हैं वो वेद का पाठ करेंगे, घर में कोई वेद का पाठ कर सकता है क्या? लेकिन गीता पाठ आप करेंगे सबके लिए उपलब्ध है, सर्वत्र है और उसका फल हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तम तथा कृपया
सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्सयति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादास्स भाषसे गतासु न गतासु स नानुशोचन्ति पंडिताः श्रीमद् भागवत गीता में भगवत्पाद शंकराचार्य जो है इसी श्लोक से अपने भाष्य लिखे। इसके पहले जितने भी श्लोक है किसी श्लोक पर कोई कुछ भी नहीं लिखी। जितने भी श्लोक इसके पहले पहला अध्याय हो गया अथवा 10वें श्लोक तक और उसके ऊपर शंकराचार्य भगवान केवल इतने लिखे व्यक्ति जो मोह से अभिभूत होता है तो उस अवस्था में धर्म के ज्ञान उसको नहीं होता है। अविवेक अवस्था में क्या धर्म है क्या अधर्म है उसका बोध उसको नहीं होता है। तो ऐसे अवस्था में गुरु शरणापन्न जब हम होते हैं, देखिए भगवान के शरणापन्न होना अलग है और गुरु के शरणापन्न होना अलग है। भगवान को कोई देखा है क्या? मंदिरों में देखते हैं हम, लेकिन गुरु जो है प्रत्यक्ष परमात्मा के रूप है। गुरु के जो वचन है उनके जो उपदेश है वो सब परमात्मा की वाणी है। तो एक कहानी मुझे मालूम पड़ती है। एक बार आयुर्वेद की ज्ञाता महर्षि चरक आयुर्वेद के ऊपर बहुत सारे शास्त्र लिखे। बीमारी क्या है, बीमारी क्यों आती है, उसका उपचार क्या है, कैसे जड़ी बूटियों से हम लोग उसको बना सकते हैं, स्वयं अपने घर में घरेलू चिकित्सा कर सकते हैं और बीमारी को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे शास्त्र लिखने के बाद, शोध करने के बाद एक दिन मन में विचार किए, शास्त्र तो सब जगह फैल चुका है, सर्वत्र है, सबके पास है, लेकिन लोग उसको पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं। तो उन्होंने अपने शक्ति सामर्थ्य से पक्षी के रूप बनाया अपने आप और पक्षी बन करके जो उस समय के जाने माने चिकित्सक थे
उनके पास पहुंचे, पक्षी के वेश में, पक्षी के रूप में वहां गए और वहां जाकर के प्रश्न की, पक्षी कैसे बोलती है? तो उन्होंने उसका अभिप्राय होता है रोगी कौन नहीं है। तो कहता है जो च्यवनप्राश खाता है वो रोगी नहीं है। क्या उत्तर मिला? जो च्यवनप्राश खाता है। थोड़ा आगे बढ़ गए, एक दूसरा वैद्य था, उसके पास पहुंचे, वही प्रश्न की, उसने कहा जो मुक्त प्रभाव बटी खाता है वो मतलब ठीक है। उनका मन निराश हो गया। इतने शोध करने के बाद भी लोग जो है उसको ठीक रूप से नहीं पालन कर पा रहे हैं। कई चिकित्सकों के पास गए लेकिन संतुष्ट उत्तर उनको प्राप्त नहीं हुआ। पुनः थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक चिकित्सक है, बाघभट्ट का नाम था। उनके पास जब पहुंचे तो यही प्रश्न किए और उन्होंने उत्तर दिए, मीठा भूख प्रसन्न हो गए और उनके सामने आविर्भूत हुए कि जो भी शास्त्र मैंने अब तक लिखा उसका आप ठीक ज्ञान प्राप्त कीजिए। जो व्यक्ति अपने हित के लिए सेवन करता है, अनुमान से सेवन करता है और सत्याचरण से अर्जित संपत्ति से जो भी मिलता है रोटी सूटी उससे सेवन करता है, वही निरोगी है। ये कहानी मैंने इसलिए कही कि वर्तमान जो है स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज जितने भी पुस्तक लिखे और प्रवचन किए, लोगों के सन्निकट पहुंचे, अमृत उपदेश प्रदान किए, उस उपदेश का हम लोग कितने अमल करते हैं? अभी भी वो किसी न किसी रूप में यहाँ है और हम लोगों को प्रश्न करते हैं कि आप इसको पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। और यदि हम लोग पालन नहीं करते हैं, अभी से अपने मन को बनाइए कि पालन करना है। कोई भी व्यक्ति यदि शास्त्र के आज्ञाओं को पालन करता है तो स्वाभाविक उसका जीवन धन्य होगा। गीता के माध्यम से हम लोग बड़ा सा विचार करेंगे। वर्तमान जिस तल पर हम लोग हैं, जिस स्थिति में है, जिस स्थान पे है, जिस परिवेश में है, जैसे भी है, वहां रहते हुए हम लोगों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर साक्षात्कार। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहे कि मैं सबके अंतःकरण में हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्र रूढानि माया। सबके अंतःकरण में मैं स्थित होते हुए माया का आश्रय लेकर के संपूर्ण चराचर भूतों को जैसे जैसे कर्म है उस रूप से उसको भगवान लीला के माध्यम से भ्रमण कराते हैं। कभी ऊपर के लोक में व्यक्ति चला जाता है, कभी नीचे के लोक में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कहीं चला जाता है, परम सुख उसको नहीं मिलता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञा के उसमें
यदतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे कौन्तेय, एक यत्नवान व्यक्ति निरलस प्रयास करता है, अथक उद्यम करता है कि मैं भगवत साक्षात्कार करूं, विपश्चित है, ज्ञानी है, शास्त्र जानता है, फिर भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। अपनी जो इंद्रियां हैं व्यक्ति को भगवत साक्षात्कार से विमुख कर देते हैं। ऐसा क्यों? श्रीमद् भागवत में माता देवहूति कपिल देव से प्रश्न करते हैं, मैंने बहुत भोग भोगा लेकिन फिर भी मेरी इंद्रियां संतुष्ट नहीं, और जब तक इंद्रियां संतुष्ट नहीं होगी तब तक भजन में मन नहीं लगता। तो इसीलिए अपने पुत्र से माता जो है प्रश्न करती है, जब तक मैं भोग में रत रहूंगी तब तक भगवान का ध्यान नहीं होगा, भगवान का चिंतन नहीं होगा, भगवान का भजन नहीं होगा। तो कपिल भगवान वहां केवल एक चीज बताए, आप सत्संग, सत्संग सदाम संगो ही भेषजम। ये जो सत्संग है भवरोग को निवारण करने के लिए दवाई है, महोषधि। इसका आप सेवन करिए। आपकी जो इंद्रियां हैं स्वाभाविक उसके अंदर बाह्य विषयों के प्रति जो आकर्षण है, आकर्षण नष्ट होगा। देखिए, जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और अंतर इंद्रियां मन। इन 10 इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा जो है संसार का विषयों का सेवन करता रहता है। हम सब सेवन करते हैं, पर जब सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों के संगति में जाते हैं, उस अवस्था में कुछ ज्ञान होता है और व्यक्ति साधना करने के लिए तत्पर होता है। जो भी इंद्रियां हैं आप विचार करके देखिए, चाहे श्रोत्र हो, त्वक हो, रसना हो, वाणी हो, इन इंद्रियों को हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते। कभी आप विचार करके देखिए कि आज एक दिन जो है मैं मौन रहूं, मौन रहने की कोशिश करिए। किसी से नहीं बोलना है, मौन रहना, लिखना भी नहीं। किसी को कुछ बताना है तो लिखना भी नहीं, मौन रहना, ना किसी को इशारा करना है। भगवान वेदव्यास गणेश जी को प्रश्न करते हैं, इतने बड़े महाभारत का ग्रंथ आप लिखे लेकिन कहीं भी आप एक शब्द भी नहीं बोले। वेदव्यास बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे, क्योंकि व्यास जी जो भी बोल रहे हैं, व्यास स्वयं भगवान के अवतार है। व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु ही बोल रहे हैं व्यास को। तो उनकी वाणी को पालन करते हुए जो भी बोल रहे हैं वो संसार के हित के लिए। आप विचार करके देखिए, माता पिता जो भी बोलते हैं, अब हम लोग कहते हैं ना भजन करो, भजन करो। देखो, भजन शब्द का अर्थ जो है
जो समझा होगा वो बहुत उच्चतर स्थिति में जा सकता है। भजन शब्द का अर्थ होता है सेवा करना। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है। आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो आप भजन कर रहे हैं। केवल ऐसा नहीं मंदिर में जाकर के घंटी हिलाए ओम जय जगदीश हरे यही गाने से भजन नहीं होता है। माता पिता की सेवा कर रहे हैं भजन होता है। पति की सेवा में संरत है आप भजन कर रहे हैं। बच्चों के लालन पालन कर रहे हैं भजन, उनको शिक्षा दीक्षा से सुसज्जित कर रहे हैं तो भी भजन। केवल मंदिर जाना वो भी भजन है, लेकिन श्रेष्ठ भजन नहीं है। स्वामी शिवानंद जी महाराज इतने समाधि स्थिति में रहते थे, लेकिन फिर भी रोगियों की जाके सेवा करते हैं। कोई आवश्यकता थी? ऐसे दिव्य महापुरुष जिनको रोगियों के पास जाकर के वहां सेवा करते। स्वामी शिवानंद जी महाराज कुष्ठ रोगियों को उठा करके लाते थे, सेवा करते थे। और वो जाकर के मंदिर में बैठे और भजन करना शुरू करते थे। लेकिन जो धर्म है उसको हम लोग भूल रहे हैं। बहुत लोगों के मन में होता है कि मंदिर में जब जाएंगे तभी भजन होगा। तो इसलिए उस समय जो आप अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए जो सेवा करते हैं वो भगवान का भजन है। सेवा जो है परमात्मा का भजन है। मन नहीं लगता है उस अवस्था में, ऐसा लगता है कि कुछ अलग कार्य करना चाहिए। कई बार लोग हमको प्रश्न करते हैं, महाराज सत्संग में आना तो चाहते थे लेकिन माताजी अथवा पिताजी बीमार है, नहीं आओ। अरे सत्संग से भी ज्यादा सेवा जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा भजन चल रहा है। यदि वहां आप अपने वृद्ध माता पिता को संतुष्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी सेवा है और भजन है। हाथ से यदि आप सेवा नहीं की, चक्षु से संतों का दर्शन नहीं किए, श्रवणेंद्रिय से परमात्मा का नाम लीला का श्रवण नहीं किए, तो ये सब व्यर्थ है। जैसे जो भी इंद्रियां हैं, चाहे वाणी हो, रसनेंद्रियां हो, त्वक हो, चक्षु हो, श्रवणेंद्रिय, इन इंद्रियों के माध्यम से उसको संयमित करते हुए जितने आवश्यक है, जितना खाना है, जितना देखना है, इसको आप स्वयं अपने जीवन में एक तालमेल बनाने की कोशिश करें। नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा लगेगा मैं तो बहुत भजन करता हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, गीता पाठ करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, तीर्थ सेवन करता हूँ, सत्संग में भी जाता हूँ, पर होता कुछ नहीं। जो इंद्रियां आपको ऊर्ध्व गमन के लिए सहायता करने वाली है, उसको यदि आप छूट दे दिए, वो इंद्रियां आपको रसातल की तरफ ले गए, नरक की ओर ले गए। यदतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित, वहां ऐसे नहीं किसी मूर्ख व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो सत्संग करता है, शास्त्र अध्ययन करता है, ऐसे व्यक्ति की बात। विपश्चित शब्द, जो चीज दूर में है उस चीज को देखने की सामर्थ्य जो रखता है उसको कहते हैं विपश्चित। फिर भी यदि इंद्रियां असंयमित है
में आप चले जाएंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे। लूडो के खेल खेलते हैं जो व्यक्ति 99 में जाकर के फिर 2 में चला आता है, सांप के मुंह से फिर नीचे आ गया। और इतना उच्चतर स्थिति में वो चला गया था, लेकिन आया कहाँ वहां? श्रीमद् भागवत में राजा नहुस की कथा आती है। नहुस बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति थे, विद्वान है। एक बार देवताओं की सहायता की, किसी कारण से इंद्र जो है बहिष्कृत हो गए थे, किसी जगह में जाकर के छुपे हुए थे। देवता लोग गुरु बृहस्पति निर्णय दिए कि वर्तमान जो है नहुस को राजा बनाया जाएगा। देवलोक राजा बनेंगे, और राजा बनने के बाद अब उनकी जो इंद्रियां हैं वो असंयमित है। स्वर्गलोक की जो अप्सराएं थी उनकी तरफ उनका मन जो है खींचा चला गया, और इतने खींचा चला गया, मन में विचार आया, अरे यहाँ के जो रानी है सची, उसको अपनी पत्नी बनाना चाहिए। एक बार व्यक्ति फिसल जाता है तो कहां तक फिसल जाएगा वहां कोई ठिकाना नहीं है। और जो व्यक्ति देवलोक के राजा है, जब सची की अभिलाषा की, उस अवस्था में सची ने मैं तो पतिव्रता हूं, इंद्र को छोड़ करके किसी को पति जो है नहीं बना सकती। गुरु बृहस्पति क्योंकि राजा है, कुछ भी आज्ञा देंगे तो उनको पालन करना पड़ेगा। तो वहां एक मार्ग बतलाया, तो कहे ठीक है मैं आपको पति रूप से वर्ण करना चाहती हूं, लेकिन एक शर्त है। ऋषि लोग यदि आपको पालकी में उठा करके मेरे पास लेकर के आपको आएंगे तो उस अवस्था में मैं आपको पति रूप से वर्ण कर सकता हूं। देखो ऋषि लोग जो है बहुत सम्माननीय है, पूज्य है। कामना के वशीभूत होकर के नहुस कहे कि आप लोगों को मेरी पालकी ढोना पड़ेगा। सारे ऋषि लोग विवश हो गए, और सची से मिलने की इतनी आतुरता उनके अंदर थी, ऋषि लोगों को भी लात लगाना शुरू कर दिया, चलो जल्दी चलो। संस्कृत में शब्द आता है सर्प, सर्प सृज धातु होता है गत्यर्थ, चलना। तो मैंने सर्प सर्प मैंने जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ऋषियों को जब लात लगा तो उस अवस्था में गुस्से में आकर के कहेंगे तुम सर्प बन जाओ। तो इतने उच्चतर स्थिति में पहुंच करके उनको क्या करना पड़ा? सर्प बनना। अब जब सर्व बन जाएंगे तो क्या हमको आत्मज्ञान प्राप्त होगा? उसमें कोई आप विचार कर सकते हैं? विचार करने के लिए जो सामर्थ्य है केवल मनुष्य शरीर में। भगवान ऐसे विलक्षण बुद्धि और मन हम लोगों को प्रदान किए हैं जिसके माध्यम से विचार कर सकते हैं। तो विचार करिए, हम लोगों की जो भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हम मित्र भी बना सकते हैं और शत्रु भी बना सकते हैं। शंकराचार्य भगवान मणिरत्न माला में लिखते हैं, श्वेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्तिको वा सतसद्विवेकी केशत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। केशत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि। हम लोगों के कोई
भी हो जाए, यही सत्य है। और आवागमन चक्र में यही लोग हम लोगों को डालते हैं। तो जो व्यक्ति इंद्रियों को, मन को, वाणी को संयमित कर लेता है, वही महान बनता है। यही चीज गीता में अर्जुन का प्रश्न है। बहुत प्रमथनशील है इंद्रियां। आप कुछ देखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ अलग चीज की तरफ वो लपक जाए। संकल्प करना है, धर्म मार्ग पर चलना है, सत्य का पालन करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, हर समय दूसरों की सहायता करना है। ऐसा मनोभाव जो है, जो अभी जिस साधना शिविर में हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसके माध्यम से सोच लीजिए जितने भी गलतियां हुई है वो सब चीजों को छोड़ दीजिए। वर्तमान क्षण से कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होगी फिर करेगा। अभी से, इसी समय से संकल्प करिए कि मुझे अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा कार्य करना है। ऐसी एक भावना होती है। एक क्षण का सत्संग व्यक्ति को कहां से कहां तक ले जाता है। क्षणमपि सज्जन संजति रेखा भवति भवार नव करणी लोका। एक क्षण का सत्संग, एक घड़ी आधी से पुनियाद। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक क्षण का सत्संग और व्यक्ति को महान बना देता है। तो इसलिए इंद्रियों को संयमित करना। स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, जो चीज अधिक स्वादिष्ट है, रुचिकर है, सुगंधित है, उस चीज को कम से कम। और एक बार वाणी में यदि चटोरापन आ गया, मसालेदार चीज खाने से आपको अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ आप बीमार भी होते हैं। अधिक तैलीय पदार्थ खाते हैं तो बीमार होते हैं। और आगे चल के डॉक्टर जब कहेगा तो तब व्यक्ति मानता है। पहले से संयम होना चाहिए हर इंद्रियों के बारे में। तो इसीलिए विचार करिए, जो समय हम लोगों को प्राप्त हुआ है कितने महत्वपूर्ण है और महान है। उत्कृष्ट विचार, प्रबुद्ध चिंतना और प्रशस्त भावना से भावित होते हुए व्यक्ति साधना में यदि संलग्न रहता है, संलिप्त रहता है, तो स्वाभाविक उसका जीवन जो है बहुत उच्चतर स्थिति में पहुंच जाता है। इंद्रियों को संयमित करें। चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, त्वक, वाणी, और इसके माध्यम से आप देखिए किसी के साथ आपकी बहुत मैत्री है, बहुत प्रेम है। हंसी मजाक से कभी आप ऐसे एक बात बोल देते हैं तो कटुता उत्पन्न हो जाती है और शत्रुता उसमें दिखाई पड़ती है। एक छोटी सी बात हो और मन उखड़ जाता है, आप बहुत दूर दूर हो जाते हैं एक शब्द। तो इसलिए अधिकतर मौन रहे जितने आवश्यक है, दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए। कभी भी
किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। घर में हम लोग रहते हैं, कभी कुछ ऐसे बोल देते हैं, पति देव उधर दूसरे कमरे में जाके सोते हैं, जबकि एक ही घर में आपको रहना है। हर समय कोशिश करिएगा, उनके अंदर भी परमात्मा विद्यमान है। तो मैं सबसे पहले यही बात को उठाई थी, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये निवसति। सबके अंदर ईश्वर है, इस भावना को आप देखिए। कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्म तक सब में परमात्मा है, और उस प्रकार आप व्यवहार करिए। अच्छा, एक चीज विचार करिए, मंदिर में हम लोग जब जाते हैं तो कितने स्नान करते हैं, पहले से मन को बनाते हैं कि अभी मंदिर में जाना है। भले हम 10 मिनट के लिए जाते हैं, लेकिन मन को पहले से तैयार कर लेते हैं कि मंदिर जाना है। दूसरे कुछ कार्य भी है तो उस कार्य को आप स्थगित कर देते हैं। तो जितने लोगों को आप देख रहे हैं सब एक एक मंदिर है। जो शरीर है ये चलता फिरता मंदिर है, और इसमें परमात्मा विद्यमान है। उस परमात्मा को अनुभव करना है। तो अंदर भी वासना है, जिस वासनाओं के कारण हम लोग जो है भगवान को नहीं अनुभव कर पाते। तो इंद्रियों को सुसंयमित करना है। और एक बात, यदि आप इसमें रुचि ले लेते हैं, उसके लिए रुचि चाहिए, प्रियता होनी चाहिए, ताकि हर इंद्रियां जो है सुसंयमित हो जाए। अभी मैं अपनी बात, यहाँ पर किसी को पता नहीं है, स्वामी शिवानंद जी महाराज को पता है। कैलाश आश्रम की जो शाखा है वहाँ इलाहाबाद में, तो वहाँ के इंचार्ज हूँ मैं, शाखा के जो कुंभ मेला की। लेकिन जब महाराज जी मुझे कहे कि आपको वहाँ देखभाल करना है, तो पहले से मन को बनाया कि जितने भी लोग आएंगे सबको सुख प्रदान करना है, जितने भी आएंगे जहां तक हो सके। तो अभी पहले स्नान में बहुत भीड़ थी। स्वामी मेधानंद जी महाराज हमको कहे कि ऐसा है कि भीड़ बढ़ गई, और मैं भी अटैच लेट्रिन बाथरूम रूम में रहा। मैंने कहा कि मैं जो है झोपड़ी में रहता हूँ, जो टेंट लगा हुआ है, लेकिन इसमें दूसरे व्यक्ति को रहने नहीं। अब यदि मैं चाहूँ, मैं तो इंचार्ज हूँ और मैं अभी इस कमरे में रहूंगा, दूसरों को मैंने कहा ऐसे कभी नहीं, मैं टेंट में रहूंगा। तो घर में यदि प्रत्येक व्यक्ति सोचे कि मेरे द्वारा हर समय हित ही हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे आपके जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? कष्ट जरूर आपको होगा। उस ताम तितिक्षस्व भारत, भगवान गीता में कहे तितिक्षा करिए, उसकी थोड़ा सा सहन करिए। आप यदि सहन करते हैं और वहां यदि कई लोग प्रसन्न होते हैं, तो आपकी जो त्याग है, बलिदान है, प्रशंसनीय है। तो जो भी घर है वो मंदिर है। घर में हम लोग माता पिता भाई बहन, दूसरा आपको चोट पहुंचाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तरफ से कभी भी किसी को चोट ना पहुंचे, और उसके प्रति आप संयमशील हैं, तब जाके आप
समझेंगे गीता को, गीता में आगे उसी श्लोक में भगवान कहते हैं वैसे ही यस्य